हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज नूक। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, या फिर यूँ कहूँ साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसको देने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड। और सिगमंड फ्रॉइड का जो ये सिद्धांत है, बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। सो स्टार्ट करते हैं पहले सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, साथ साथ इनको साइकोलॉजी के फादर भी माना जाता है। उनका मानना था कि जो इंसान की पर्सनालिटी होती है वो उसके बचपन के अनुभवों पर निर्भर करती है। मतलब जो भी हम जैसा भी हमारा डेवलपमेंट बचपन से होता है, हमारे आने वाली जीवन में जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है वो हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस पर ही डेवलप होती है। उनके अकॉर्डिंग ये उनका ये मानना था। और जो फ्रॉइड है वो कहते हैं कि जो हमारा व्यक्तित्व है ना, एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो 5 चरणों से होकर गुजरती है, और जिन्हें वो उन्होंने क्या बोला था, साइको सेक्सुअल स्टेजेस वो बोलते थे। और इन स्टेजेस को हम आगे वीडियो में एक एक करके अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल्स और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी इन अलग अलग स्टेजेस में पाई जाती है। स्टेजेस पर जाने से पहले एक बार फ्रॉइड की जो व्यूज़ है वो जान लेते हैं कि वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में क्या बोलते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि जो भी जैसा भी फिज़िकल प्लेज़र हमें बचपन में या चाइल्डहुड ले लो या फिर आफ्टर चाइल्डहुड, हम जो भी फील करते हैं बॉडी के किसी भी ऑर्गन के थ्रू, वो अल्टीमेटली सेक्सुअल इन नेचर होता है। वो इनका मानना था। और ये बोलते हैं कि बच्चे की जो पर्सनालिटी बचपन में डेवलप हो जाती है, और जो भी डिस्टर्बेंस, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस उसके अराउंड उसको वो फेस करता है एक बच्चा ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, वो आगे जाके सेक्सुअल कन्फ्लिक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। और उन्होंने बोला था कि सो दिस सिगमंड फ्रॉइड ही सेड दैट कि जो भी बच्चे की जो जब वो मैच्योर होता है बायोलॉजिकली, जो उसके सेक्स इंस्टिंक्ट्स होते हैं या फिजिक एनर्जी होती है, उसको उसने एक टर्म का नेम दिया है जिसको बोलते हैं लिबिडो। ठीक है, ये लिबिडो एक बायोलॉजिकल सेक्स इंस्टिंक्ट्स होते हैं या फिजिक्स एनर्जी होती है। और ये हर स्टेज में, जब बच्चा छोटा होता है चाइल्डहुड से, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी ये जो एनर्जी है, जिसको जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने लिबिडो का नाम दिया है, वो डिफरेंट वे में रिएक्ट करती है। और डिफरेंट जो एज़ पर मेच्योरिटी लेवल है, उसका जो रिएक्शन है वो भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई, या हम बोल सकते हैं वैसा रिएक्शन होता है हमारी जो सेक्स इंस्टिंक्ट या फिर फिजिक एनर्जी होती है। सो अभी हम स्टेजेस के बारे में वन बाय वन जानेंगे कि कैसे डिफरेंट स्टेजेस में एक चाइल्डहुड से जब हम अडल्टहुड तक पहुंच जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस एक ह्यूमन में देखने को मिलते हैं। और इस लिबिडो के रिस्पेक्टिव में हम डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। सो सबसे फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज, जिसको हिंदी में मुख्य अवस्था भी बोलते हैं। ये बर्थ से 1 ईयर तक ये स्टेज रहती है, जब बच्चे की एज बर्थ से लेके 1 ईयर तक होती है। और इसमें अभी जो मैंने आपको बताया है कि लिबिडो एक हमारा सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होता है जो भी, और वो इंस्टिंक्ट बचपन से लेके पाया जाता है। और उन्होंने बोला है कि इस स्टेज में जो लिबिडो का फोकस होता है वो होता है माउथ। हमारा जो भी हम प्लेज़र लेते हैं, जो भी बच्चा प्लेज़र लेता है ह्यूमन, वो इस टाइम जो है वो माउथ सोर्स होता है प्लेज़र का। जैसे आपने देखा होगा मदर फीडिंग होती है, ठीक है, बच्चा जब फीडिंग कराया जाता है बेबी को, सो वहाँ पर जो प्लेज़र होता है एक ह्यूमन बीइंग का, बेबी का, वो थ्रू द सोर्स ऑफ माउथ होता है। उसके बाद इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा अपने माउथ के जरिए दुनिया को एक्सप्लोर करता है। और देखा जाता है, देखो जैसे पहले डिस्कस किया था कि जैसे जो भी
डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज में होता है वही बच्चे का आगे वाली जो लाइफ होती है उसमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर अगर बच्चे को ओवर फीड करा दिया जाता है या फिर अंडर फीड, मतलब कि या तो जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा उसको फीड करा दिया जाता है या फिर जितना उसको चाहिए उससे कम उसको दिया जाता है, तो उससे क्या होता है ओरल फिक्सेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे बड़े होकर भी नेल बाइटिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं लेटर लाइफ में। तो देखो ये सारे फैक्टर जो हमारे आगे आने वाली लाइफ में देखने को मिलते हैं वो हमारी इनिशियल स्टेज पर ही लाइफ के डिपेंड करते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज में हुआ होता है। सो फर्स्ट स्टेज इज़ ओरल स्टेज, दैट इज़ फ्रॉम बर्थ टू फर्स्ट ईयर। अब दूसरी स्टेज जो होती है वो होती है एनल स्टेज, जिसको गुदा अवस्था भी बोलते हैं, और ये 1 से 3 साल तक देखी जाती है। ये लिबिडो यहाँ पर जो होता है हमारी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट सेक्सुअल प्लेजर इंस्टिंक्ट जो होती है लिबिडो, वो यहाँ पर किस चीज़ के लिए फोकस होती है, एनस या फिर यूरेथ्रा। आपको पता है यूरेथ्रा और एनस इज मेल सेक्सुअल बॉडी पार्ट एंड यूरेथ्रा इज फीमेल। सो बेसिकली इस स्टेज में क्या होता है, अभी देखो बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाती है, और फ्रॉइड का कहना है कि इस समय डिसिप्लिन और कंट्रोल की भावना विकसित होती है। अगर बच्चा उस ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से अगर उसको वो सिखाई जाए तो उसकी पर्सनालिटी पर उसका इफ़ेक्ट बाद में आने वाली लाइफ में एक परफेक्शनिस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप होता है। और डिसिप्लिन मतलब उसको वो चीज़ अगर अच्छे से, और दूसरी साइड वहीं पर एक साइड अगर उसको केयरलेस और या फिर वो उस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं है अच्छे से, और उसको उस टाइम पर वो प्रॉपरली कैसे वॉशरूम जाना है और कैसे अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, वो चीज़ें अगर ध्यान से नहीं सिखाई जाती तो बच्चा बड़ा होकर मैसी या फिर केयरलेस बनता है। तो यहाँ पर इस स्टेज में बहुत फोकस देने की ज़रूरत होती है। सो ये स्टेज जो है डिसिप्लिन और कंट्रोल हमारी आने वाली लाइफ में जो लाइफ की स्टेजेस होती है पर्सनालिटी में देखने को मिलती है। अगर डिसिप्लिन डेवलप होगा तो आगे भी पर्सनालिटी डिसिप्लिन्ड होगी, और यहीं पर अगर वो चीज़ें अच्छे से नहीं सिखाई जाएगी, पर्सनल हाइजीन वॉशरूम से रिलेटेड चीज़ें, तो क्या होगा बच्चा आगे जाके भी मैसी और केयरलेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर थर्ड स्टेज का जो है उसको बोलते हैं फिलिक स्टेज या फिर लैंगिक अवस्था, और ये 3 से 6 साल तक जो है वो पाई जाती है, देखी जाती है ये स्टेज। और इस स्टेज को में जो लिबिडो है, जो भी लिबिडो बताया था वर्ड, जो हमारी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होती है लिबिडो, उसका सेंटर होता है जेनिटियल्स। ठीक है, ये दो कंसेप्ट इसमें हैं, एक ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा। ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा, ऑडिपस और इलेक्ट्रा बेसिकली क्या होता है कि इसमें ऑडिपस में जो बच्चा होता है वो अपोजिट सेक्स के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होता है। सपोज जो बच्चा है उसको अभी पता नहीं है कि क्या मेल क्या फीमेल, ठीक है, अभी तक जब उसकी एनल स्टेज थी। लेकिन जैसे वो फिलिक स्टेज में होता है आप देखोगे बच्चा जो है जो बेबी गर्ल है वो फादर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है, एंड बेबी बॉय मदर के टूवर्ड्स। तो यहाँ पर अपोजिट सेक्स के टूवर्ड अट्रैक्शन देखने को मिलता है। और ये दो जो कंसेप्ट है दैट इज़ ऑडिपस एंड कॉम्प्लेक्स जेंडर आइडेंटिटी बच्चे यहाँ समझने लगते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है इस स्टेज में आकर, फिलिक स्टेज में आकर, जो 3 से 6 साल तक होती है। और इसमें देखा जाता है कि इस स्टेज में क्या होता है, देखो क्या ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर अडल्ट आइडेंटिटी और मोरालिटी डेवलप हो जाती है। अगर सपोज करो बच्चे को अपोजिट सेक्स के टुवर्ड ये है वो अट्रैक्ट होता है, बॉय जो होते हैं वो मदर के टुवर्ड्स उनका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, और गर्ल बेबी होती है उनका फादर के टुवर्ड्स जो होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर स्टार्टिंग से क्या अगर पेरेंट्स उस चीज़ को नेगेटिव वे में करते हैं कि नहीं तुम्हें फादर के टुवर्ड्स नहीं होना, तुम्हें गर्ल हो तो मदर के टुवर्ड और बॉय हो तो फादर के टुवर्ड, अगर ऐसा उसको सिखाया जाता है उस स्टेज में तो क्या होता है वो वैसा ही बनता है। और उसको आगे देखोगे आपको उसको अपोजिट सेक्स के साथ कॉन्टेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, शाइनेस फील होती है। वहीं अगर उसी स्टेज पर उसको उस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं, उसकी जो फीलिंग है उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया जाता
जाता है तो बच्चा जो है वो सेक्स डिफरेंस आगे जाके वो उसको इतना बड़ा उसके लिए कंसेप्ट नहीं होता, वो उसको बहुत ईजी और बहुत मॉरल बिहेवियर के साथ उस चीज़ के साथ डील करता है। सो यहाँ पर अडल्ट आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है इस स्टेज में, और ये स्टेज है 3 to 6 ईयर तक, जिसको बोलते हैं फिलिक स्टेज और हिंदी में बोलते हैं लैंगिक अवस्था। अब आती है नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ लेटेंसी स्टेज, और ये 6 से प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी कब होती है? जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, जब इनिशियल स्टेज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। सो 6 to प्यूबर्टी एज तक ये स्टेज देखने को मिलती है, और इसमें जो हमारा लिबिडो होता है वो क्वाइट हो जाता है, सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है वो एकदम क्वाइट हो जाती है। यहाँ पर हमारी जो फिजिक एनर्जी और या फिर लिबिडो है वो कहाँ इन्वेस्ट होती है? स्कूल वर्क में। अब बच्चा खेलने में सेम सेक्स के फ्रेंड्स के साथ खेलने में बहुत इंटरेस्ट लेने लगता है, ठीक है, उसको मतलब अपने जैसे दिखने वाले लोगों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है और उन्हीं के साथ वो इंटरेस्टेड होता है, ठीक है, या होती है। और इस समय सेक्सुअल इम्पल्सेस डोरमेंट होते हैं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, और बच्चा सोशल स्किल और दोस्ती डेवलप करता है। और ये जो पीरियड होता है वो एजुकेशन, हॉबी और पीयर रिलेशन का होता है। अगर ये पूछा जाए कि एजुकेशन और जो स्कूल वाला जो पीरियड होता है उससे रिलेटेड जो ये है साइको सेक्सुअल स्टेजेस जो सिगमंड फ्रॉइड की है वो कौन सी है, तो वहाँ पर हम लेटेंसी स्टेज का नाम देंगे। लेटेंसी स्टेज जो है उसका आंसर होगा, और ये वाली स्टेज पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और सो दिस स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर बच्चा जो है ज़्यादा फोकस एजुकेशन, हॉबीज़ और पीयर रिलेशंस के टूवर्ड्स ही दिखाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है जेनिटियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ दिस सिद्धांत तो या फिर दिस थ्योरी। जेनिटियल स्टेज, जनन अवस्था हम इसको हिंदी में बोलते हैं, और ये प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स होती है, मतलब आप व्हेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट एंड टिल द लेटर स्टेज ऑफ आवर लाइफ। और इसमें क्या होता है, प्यूबर्टी रीअवेकन होती है, जो हमारी प्रीवियस स्टेज में लेटेंसी में वो बिल्कुल डोरमेंट हो गई थी, मतलब बिल्कुल इनएक्टिव हो गई थी, यहाँ पर दोबारा से एक्टिव हो जाती है। और अब क्या होता है, हमारे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और आपने देखा होगा अपोजिट सेक्स में और रिलेशनशिप ये इसी स्टेज में आके डेवलप्ड होते हैं। और जो मेन गोल होता है गोल जो होता है रिप्रोडक्शन का, वो भी परस्यू होता है इस स्टेज में। सो ये जेनिटियल एज होती है। अब व्यक्ति मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप करता है, और सक्सेसफुल नेविगेशन ऑफ अर्लियर स्टेजेस लीड टू अ वेल बैलेंस्ड एडल्ट पर्सनैलिटी। अगर उसकी पहले की स्टेज, ठीक है, जैसे ओरल एनल लेटेंसी और फिलिक लेटेंसी, ये अगर अच्छे से डेवलप है तो इस स्टेज में आके उसको प्रॉब्लम नहीं होती, और वो ईजिली इस स्टेज के साथ भी डील कर लेता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जेनिटियल स्टेज के साथ, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है, और इस स्टेज के साथ बहुत मेच्योरिटी के साथ वही इंडिविजुअल डील कर पाता है जिसकी जो प्रीवियस स्टेजेस है उसमें डेवलपमेंट अच्छे से होता है। सो ये थी स्टेजेस सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एक इंडिविजुअल फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड उसकी जो लिबिडो है वो कैसे डेवलप होता है, और अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो उसकी पर्सनालिटी भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी लेटर स्टेजेस में। अब जो फ्रॉइड का आइडियाज़ है, जो ये रिसर्च है और जो ये थ्योरी है, ये जो प्रिंसिपल है, उसको जो रिसर्च है बहुत सारी रिसर्च ने सपोर्ट नहीं किया था, और बहुत सारे मॉडर्न थ्योरिस्ट वो सपोर्ट नहीं करते थे इस सिद्धांत को। और उसका लेकिन उनका जो मेन फोकस जो था इस अपने वर्क, जो उनका मेन फोकस था इन सब थ्योरीज़ के थ्रू, वो क्या था, अनकॉन्शियस मोटिवेशन। जो हमें पता नहीं है, हम अनकॉन्शियसली जो हम मोटिवेट होते हैं उसको हाईलाइट करना था। द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली एक्सपीरियंस इन द फैमिली फॉर लेटर डेवलपमेंट। उन्होंने अपनी इस थ्योरी में बताया है कि जैसा हमारा डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज में होगा वैसा ही फाइनल स्टेज में ऑफ आवर लाइफ भी रहेगा। और एक्सप्लोरिंग द इमोशनल साइड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वो
अपने काम में उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड जो होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की उनको दिखाया है, जैसे कि लव, फियर एंड एंग्जाइटीज़ एंड अदर पावरफुल इमोशन दैट प्ले सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जैसे कि उन्होंने इसमें दिखाया है कि एक लिबिडो, ठीक है, जिसको जो बच्चा एक छोटा बच्चा होता है वो अनअवेयर होता है उस चीज़ से, लेकिन स्टिल दैट इंडिविजुअल इज डीलिंग विद दैट फीलिंग। सो उन्होंने उनके जो वर्क है उन्होंने हिडन जो हमारी पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव है उनको हाईलाइट किया है अपने वर्क में। सो दिस इज़ फ्रॉम all this from my side in this video, and if you like this video please do like, share and subscribe my channel. Bye bye, we will meet soon in other video.